कि हम उससे प्रेम करके मरे जा रहे हैं और वो हमें विरह में रुला करके वहां से भाग रहा है। एक गोपी कहती है, सखी मुझे तो लगता है कि ये चौथे नंबर वाला ये हमारा कन्हैया ही है। कन्हैया ने कहा, अरे गोपी तू ये क्या कह रही है, क्या मैं गुरुद्रोही हूँ? गोपी कहती है, गुरुद्रोही के लक्षण नहीं तो और क्या है कन्हैया, हम तुम्हारे प्रेम में पागल होकर के तुमने बंसी बजाई, हम छोड़ करके सब कुछ आ गई और जब तुम्हारे पास आई है तो तुम हमें विरह रूपी अग्नि में जलते हुए छोड़ करके और वहां से भाग गए। ये गुरुद्रोही के लक्षण नहीं तो और क्या है? कन्हैया ने कहा, देवियों विप्रलंबन के बिना संयोग पुष्ट नहीं होता है, संयोग वियोग के बिना प्रेम पुष्ट नहीं होता है। परंतु मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ देवियों, मैं देवताओं के समान उम्र पाकर भी तुम्हारे इस प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकता। यदि तुम अपने प्रेम से, अपने ऋण से मुझे उऋण करना चाहो तभी मैं उऋण हो पाऊंगा, अन्यथा नहीं। गोपियां कहती हैं, कन्हैया नंबर 1 के झूठे हो, बचपन से ही झूठ बोलते आए हो। यदि तुम्हें हमारा विरह होता तो इस तरह हमें छोड़ करके भागते थोड़े। भगवान कहते हैं, देवियों अब तो मैं तुम्हें प्राप्त हो गया हूँ, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और चलो मेरे साथ तुम सब रास विहार करो। जैसे जल में अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, ऐसे ही भगवान आज अपने असंख्य प्रतिबिंबों के साथ नृत्य कर रहे हैं। असंख्य गोपियां हैं और लाखों कृष्ण बन गए। दो दो गोपी बीच कन्हैया, गोपियों के गले में गलवैयां डाल करके गोविंद जैसे ही रास करने के लिए उद्यत हुए हैं। भगवान भोलेनाथ को जब पता चला कि मेरे प्रभु गोपियों के साथ रास करने वाले हैं तो भगवान भोलेनाथ भी काशी कैलाश से दौड़े दौड़े आए हैं। जैसे ही महाराज में प्रवेश करने लगे गोपियों ने रोक दिया, अरे महाराज यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित है, यहाँ पुरुष कोई नहीं आ सकता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे देवियों हमें भी बहुत बढ़िया नाचना आता है, एक बार आप हमें अवसर तो दो। गोपियों ने कहा, आपको चाहे जो भी आता हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ तो पुरुष प्रवेश वर्जित हो गया है, यहाँ कृष्ण के सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं आ सकता है। तो जब गोपियां गोविंद के साथ महारास करने के लिए तैयार हो गई, बोले बाबा भी दौड़ करके गए, जमुना जी में डुबकी लगाई और बढ़िया से लहंगा भरिया पहने, माथे पर मोटा सा बेंदा लगाया, जूड़ा बनाया और बढ़िया सी चुनरी पहन करके और गोपी बन करके भोलेनाथ ब्रज में आ गई। और जो गोपियां रास कर रही थी कृष्ण के साथ भी, उन असंख्य गोपियों के साथ भगवान भोलेनाथ भी उस महारास में नृत्य करने लगे हैं। और ऐसा नृत्य किया क्योंकि माता पार्वती तो नित्य प्रति गोपी बन करके आती हैं उस महाराज में, परंतु जब पार्वती जी जाने लगी तो भोले बाबा ने भी पूछ लिया, पार्वती जी आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो महाराज में जा रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा तो हम भी आपके साथ चलेंगे। पार्वती जी ने कहा कि आप नहीं चल सकती क्योंकि वहां तो एक भी पुरुष नहीं है भगवान कृष्ण के अलावा, केवल एक कृष्ण ही है और गोपियां हैं। और भोलेनाथ ने कहा देवी एक अवसर दो, और भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में गोपी बन करके आए हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। एक दिन ओ भोले भंडारी, एक दिन ओ भोले भंडारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आए।
हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में, हाय 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 हाय। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाओ
श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंसी वाले रे। श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। Thank you.
बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल। समाप्त हो जाता है यह फलश्रुति श्री सुखदेव जी महाराज ने इस महाराज। अब एक समय ब्रजवासी गोविंद के साथ, परंतु नंद बाबा थके हारे एक वृक्ष की छांव में आकर के सो गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया, उसने आकर के बाबा और गोपियों ने बड़ा ही मधुर गीत गाया है और इस गीत का नाम है युगल गीत। इस युगल गीत में गोपियां भगवान की बंसी का वैशिष्ट वर्णन करती हैं। इस प्रकार से समस्त गोपियों ने युगल गीत में कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट आपस में एक दूसरे को सुनाया है। इधर एक दिन कंस ने क्या भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का राक्षस बैल बन करके ब्रज में आया, भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने उसके सींग पकड़ करके बीच में से मरोड़ दिया, जैसे कोई गीले कपड़े को मरोड़ देता है। और अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। तभी देवऋषि नारद जी महाराज मथुरा में पहुंचे। कंस ने नारद जी महाराज का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। नारद जी बोले, राजन क्या चक्कर है, तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं, मुंह लटका क्यों दिखाई पड़ रहा है। कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैं ब्रज में भेजता हूँ, जाते तो सब हैं पर फिर समाचार मिलता है कि श्री कृष्ण बलराम ने उन्हें समाप्त कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता गुरुदेव कि आखिर ये कृष्ण और बलराम कौन है। नारद जी ने कहा, सुनो ना कंस, ये कृष्ण और बलराम जो ये नंद के लाला जिन्हें तुम समझ रहे हो, ये नंद के लाला नहीं, ये तुम्हारी बहन देवकी और वसुदेव के लाला हैं, 7वीं और 8वीं संतान। कंस कहता है, गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, ये कैसे संभव हो गया। वे दोनों तो मेरे कारागार में बंद हैं, उनके सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से समाप्त किए हैं। नारद जी ने कहा, महाराज कंस तुम बड़े भोले हो, तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है। ये वसुदेव चुपचाप कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ छोड़ आया था। अब तो कंस क्रोध करने लगा कि मैं वसुदेव और देवकी को समाप्त कर दूंगा। तब नारद जी महाराज ने समझाया, महाराज कंस जब तक देवकी और वसुदेव तुम्हारे पास हैं तब तक तुम कृष्ण बलराम को अपने पास बुला सकते हो। यदि वसुदेव देवकी को तुमने समाप्त कर दिया तो फिर कृष्ण तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं। उसे जो करना था वो तो वो कर चुका, परंतु अब एक काम तुम करो कि बालकों को मेला ठेला देखने का बड़ा मन होता है, तुम कोई ऐसा मेला ठेला का आयोजन करो कि उसमें कृष्ण बलराम को बुला लो, और जब दोनों बालक आ जाएं तो तुम घर बैठे ही मार देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा शत्रु भी मारा जाएगा। कंस ने कहा, गुरुदेव आपने तो मुझे बहुत बढ़िया मार्ग बता दिया। नारद जी इतना कह करके सीधे श्री राम वृंदावन आ गए। उस समय श्री कृष्ण गौचारण करके लौट रहे थे। नारद जी ने, मैं कंस को क्या कह करके आयो, उसे भी तारीख परसों की दी है। नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, भगवान मैं तो वही कार्य करता हूँ जिसमें आपकी सहमति होती है, आप जिसमें प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा, आप चिंता न करें नारद जी, ऐसा ही होगा। नारद जी प्रणाम करके वहां से चले गए। कंस ने तुरंत
आपातकालीन सभा बुलाई, बड़े बड़े असुरों को बुलाया, आदेश दिया कि वसुदेव देवकी को पुनः कारागार में डाल दिया जाए। मैं पहले कृष्ण को देखूंगा, बाद में इनसे निपटूंगा। परंतु कृष्ण बलराम को कैसे बुलाया जाए, कौन उन्हें लेने के लिए जाए, यह सोचने लगा कंस। केसी नाम का दैत्य कहता है, महाराज आप एक अवसर मुझे दीजिए। तुम क्या कर लोगे? बोले उसका नाम है कृष्णचंद्र, तो मेरा नाम है केसी। वो मुष्टिक का प्रयोग उसके मुख में किया और गोविंदाय नमो नमः हो गया। अंत में कंस ने निर्णय ले लिया कि कृष्ण बलराम को लाने के लिए मैं कृष्ण बलराम के चाचा श्री अक्रूर जी को ही भेजूंगा। और कंस ने अक्रूर जी को बुलवाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। जब सेवक अक्रूर जी को बुलाने के लिए गए तो अक्रूर जी ने मन में सोचा कि आज तक तो दुष्ट कंस ने कभी ठीक से बात नहीं की और आज बुलाने के लिए भेजा है, क्या बात है? लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। महाराज पर कंस की आज्ञा है तो मुझे जाना तो पड़ेगा। और अक्रूर जी महाराज कंस के दरबार में आए। गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो क्रूरमुवाच है। जैसे ही अक्रूर जी ने सभा में प्रवेश किया, महाराज कंस ने खड़े होकर के आगे बढ़ करके अक्रूर जी का स्वागत किया है। हाथ से हाथ मिला करके स्वागत किया। आओ आओ अक्रूर जी, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आपने बुलाया है, आपकी आज्ञा है तो मुझे तो आना ही था, पर आपने इस दास को कैसे याद किया है? कंस कहता है, देखिए अक्रूर जी, आप जानते हैं आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वृंदावन में कृष्ण और बलराम ये दो बालक हैं। मैं बड़े से बड़े राक्षस को उन्हें मारने के लिए भेजता हूँ और वो दोनों उन्हें समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैंने एक मेले का आयोजन किया है, उसमें मल्ल युद्ध रखा है और कृष्ण बलराम को लेने के लिए आप जाइए। सारी परिस्थिति अक्रूर जी को समझा दी। अक्रूर जी महाराज ने एक व्यंग तो महाराज कंस को कर ही दिया और कहा कि राजन, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः। महाराज हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, पर होगा कितना ये तो परमात्मा जाने। आपकी आज्ञा है तो मुझे तो जाना ही है। कंस ने कहा कि आप मेरा रथ लेकर के कृष्ण बलराम को कल सवेरे ही यहाँ से मथुरा वृंदावन के लिए प्रस्थान कर जाना। अक्रूर जी अपने घर चले आए, पर आज रात्रि भर अक्रूर जी को नींद नहीं आई। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, कौन सा कल्याणकारी कार्य किया है जो आज मुझे मेरे प्रभु का सामीप्य प्राप्त होगा, आज मुझे मेरे प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा, आज मैं अपने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करूंगा। बड़े बड़े लोग जिन चरणों का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, जिन चरणों का चिंतन करते हैं, मात्र उनका चिंतन करने मात्र से उनके समस्त अमंगल समाप्त हो जाते हैं। कंस इतना ही बुरा हो, पर उसने मुझ पर एक अनुग्रह तो बहुत बढ़िया किया है कि उसने मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दी। अक्रूर जी महाराज प्रातःकाल उठे और कंस के रथ में बैठ करके वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। पर सवेरे के चले चले अक्रूर जी सायंकाल को वृंदावन पहुंचे। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव इतना समय कैसे लगा? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि जैसे ही रथ में बैठे अक्रूर जी की तो समाधि लग जाती है। जैसे तैसे सायंकाल को अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। उस समय कृष्ण बलराम दोनों भाई गोचारण करके लौट आए थे। दोहनी पात्र लेकर के गौशाला की ओर गायों का दोहन करने जा रहे थे। उसी समय अक्रूर जी का प्रवेश होता है।
दौड़ करके अक्रूर जी कृष्ण बलराम के चरणों में गिरने लगे। कन्हैया ने कहा, चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं? हम आपके भतीजा हैं, हमें आपके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, वरन आप हमारे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अक्रूर जी को लेकर के कृष्ण बलराम नंद बाबा के भवन में आए। स्नान आदि से जब अक्रूर जी निवृत्त हो गए, उन्हें भोजन कराया। भोजन करके जब शयन कक्ष में आए, अक्रूर जी पर्यंक पर लेटे हैं और दोनों भाई अक्रूर जी के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी मथुरा में सब यदुवंशी कुशल से तो हैं, पर अक्रूर जी कुछ नहीं बोले। कन्हैया ने कहा, चाचा जी लगता है मैंने प्रश्न ही गलत कर दिया है, क्योंकि यदुवंशियों के हृदय में कंस जैसा भयंकर कैंसर रोग हो गया है, इसलिए आप किसी की कुशलता के बारे में मुझे नहीं बता रहे। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया उसी रोग का इलाज कराने के लिए तो मैं यहाँ पर आया है। और कंस का सारा षड्यंत्र अक्रूर जी ने कृष्ण को समझा दिया। कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी आप मेरे ब्रजवासियों से ये कभी मत कहना कि मुझे कंस ने मारने के लिए बुलाया है। यदि ये समाचार इन ब्रजवासियों को मिल गया, इन्होंने सुन लिया, तो ये अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, पर मुझे कभी भी मथुरा जाने नहीं देंगे। मैं इन ब्रजवासियों का सर्वस्व हूं। मैं एक घूंट दूध कम भी पीता हूं तो मां समस्त वैद्यों को बुला लेती है। आज मेरे लाला ने एक घूंट दूध कम क्यों पिया? तो मैं इन ब्रजवासियों का सर्वस्व हूं, इसलिए आप किसी से कुछ मत कहना। और कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास में गए। बाबा से जाकर के कहा, बाबा बाबा हम तो मथुरा का मेला देखने के लिए जाएंगे चाचा जी के साथ। नंद बाबा अक्रूर जी के पास में आए और अक्रूर जी से कहा, भैया अक्रूर मैं कृष्ण को अकेले तो नहीं जाने दूंगा, मैं भी उसके साथ चलूंगा। और बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैला दिया कि जो भी कल सवेरे कृष्ण के साथ मथुरा का मेला देखने के लिए जाना चाहे, वो सवेरे 4 बजे मेरे साथ चले। कृष्ण के सखा ब्रजवासी सब रात्रि में ही बाबा के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान कर गई। पर जैसे ही ये खबर ब्रजबामाओं के कानों में पहुंची है, यशोदा रानी के कानों में पहुंची है, ब्रज गोपियों की नींद उड़ गई है। किसी को आज नींद नहीं आई रात्रि भर। गोपी दौड़ करके दूसरी के पास गई, अरे बहन तूने सुना कि कल सवेरे होते ही कन्हैया मथुरा चले जाएंगे? तो दूसरी कहती है, अरे वो तो हमारे प्राण धन हैं, हम उन्हें नहीं जाने देंगी। तो तीसरी कहती है, तू क्या करेगी? बोले अपने रहते तो मैं जाने नहीं दूंगी, उसके रथ की लगाम पकड़ लूंगी या उसके रथ के सामने जाकर के लेट जाऊंगी, पर अपने रहते मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी। तो दूसरी गोपी कहती है, बहन कुछ लोक लाज का भी तो ख्याल कर, लोग क्या कहेंगे? तो एक गोपी कहती है, बहन जब हमारे जीवन सर्वस्व प्राण धन श्री कृष्ण ही हमें छोड़ करके चले जाएंगे, तो निगोड़ी इस लाज का रख करके हम क्या करेंगे? ये चली जाए हमें कोई परवाह नहीं है। रात्रि भर सब चर्चा कर रही है। एक कहती है, बहन हमें तो ऐसा लगता है कि अहो विधाता तब ने कुछ दया संयोज मित्र्या प्रणयन दीहिना। एक कहती है, बहन हमने विधाता को तो कभी नहीं देखा, हमको तो लगता है कि विधाता ने इस अक्रूर को ही हमारे जीवन में क्रूर बना करके भेजा है। इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया? ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है, क्रूर। हमारी 2 आंखें हैं कृष्ण और बलराम, उन्हें ले जाकर के
ये हमारी आंखों को ही समाप्त करना चाहता है। इससे बड़ा क्रूर और कौन हो सकता है। एक कहती है बहन, पर प्रातः काल होते ही तो हमारे कन्हैया चली जाएंगे। कुल के वृद्ध बांधव लोग हमें बड़े धिक्कारेंगे यदि उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे तो। गोपियां कहती हैं हमारे कुल वृद्ध हमें जो नाम देना चाहें वो दे दे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें जो आक्षेप लगाना चाहें वो लगा दें, पर हम अपने रहते तो ही कन्हैया को जाने नहीं देंगे। चर्चा करते करते सारी रात व्यतीत हो गई। प्रभु के विविध नामों का गान करती हुई गोपिकाएं रात भर जागती रही हैं। विसेज लज्जाम रुरुदुहुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। प्रातः काल नंद बाबा बैलगाड़ियों में इस रात्रि को ही चले गए। अक्रूर जी महाराज रथ को तैयार करके द्वार पर ला करके खड़ा कर दिया। दोनों भाई अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के जैसे ही जाने लगे, मैया यशोदा खंबे से अपना सिर लगाए बैठी है। आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। कृष्ण बलराम दोनों मैया के पास आए। कन्हैया मैया की गोद में आकर के बैठ गई और मैया से कहा, मैया तू क्यों रो रही है? मैया ने कहा, लाला कल जब तू मथुरा चला जाएगा तो मैं तेरे बिना कैसे जीवित हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया तू चिंता ना कर, मैं कल जाऊंगा, परसों मथुरा का मेला देखूंगा और तरसों तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैया को इस प्रकार से समझा दिया और मैया से विदा लेकर के दोनों भाई रथ में आकर के बैठ गए। जैसे ही अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया तो गोपियों का धैर्य छूट गया है। एक गोपी कहती है, देख सखी हमारे प्यारे तो जा रहे हैं। दौड़ करके सखियां श्री कृष्ण के रथ के सामने लौट गई है। किशोरी राधा भी। और इस हालत में अक्रूर जी का रथ को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। कन्हैया को इशारा करके अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया इस अवस्था में मेरे लिए क्या आज्ञाएं, क्योंकि मैं रथ को अब आगे नहीं बढ़ा सकता। तुरंत श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और गोपियों को विविध भांति समझाने लगे। देवियों, रात और दिन की तरह संयोग और वियोग तो आते जाते रहते हैं। मात्र 2 दिन की बात है। आज मैं जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा। उसमें तुम्हें इतनी अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से तुम्हें अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। मुझे प्रसन्नता पूर्वक तुम सब विदाई दो, मैं परसों आ जाऊंगा। जहां गोपियों के कान में ये शब्द पड़े कि मैं परसों आ जाऊंगा, गोपियों के मन में एक आशा जगी है। आपस में कहती हैं, बहन यदि हमारे प्यारे मथुरा जाएं और इससे हमारे प्यारे को सुख मिले तो हमारे प्यारे के सुख में हमें कोई विघ्न नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि मथुरा वासियों को बड़ा सुख मिलेगा, अतः हमें उस सुख में विक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, 2 दिन की बात है, जैसे तैसे अपना समय निकाल लेंगी। यूं कहकर के तुरंत गोपियों ने भगवान को मार्ग दे दिया है। और अक्रूर जी को श्री कृष्ण ने इशारा किया कि अब वायु वेग से इस रथ को आगे बढ़ा दो। इतने वेग से अक्रूर जी ने रथ को दौड़ाया कि उस रथ की धूल उड़ने लगी। पर जैसे ही रथ आगे बढ़ा है कि माँ यशोदा का धैर्य छूट गया। नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े हैं। दौड़ पड़ी है कृष्ण के रथ के पीछे। अरे कोई मेरे कन्हैया को रोको तो सही। तुम्हारी
दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे हमारी जान जाती है बता दो क्या करे और श्याम आती है रात भर वो रुलाती है चैन हमको नहीं आता चैन हमको नहीं आता बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे चलो जब वो न चलने दे रुकू जब वो न रुकने दे चलो जब वो चलने रुकू जब वो न रुकने दे मिलूंगा रोते न मिलो रोके रवने दे बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन हमारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन बता दो क्या करे मोहन बता दो क्या करे मोहन मैया रोती गिरती पड़ी आई है। कन्हैया ने जब मैया को इस प्रकार से रोते हुए देखा तुरंत कन्हैया रथ से कूद पड़े और मैया के अंक में जाकर के लिपट गए। मैया तू क्यों रो रही है? मैया कहती है कन्हैया अब तक तो ये ग्वालिन
तुझे अपना लाल समझती थी, पर मुझे आज विदित हुआ है कि तू यशोदा नंदन नहीं, तू देवकी नंदन। आज एक ग्वालिन तुझसे प्रार्थना करती है कि तू जब वृंदावन मथुरा चला जाए तो मेरे समस्त बंधनों को भूल जाना। कन्हैया कहती मैया मैं तेरे सब बंधन भूल सकता हूँ, लेकिन तेरे उखल बंधन को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ने चांतर न बहिर्यस्य ना पूर्वम ना पीछा परम। जिस ब्रह्म की ने आदि का पता है ने अंत का पता है, उस ब्रह्म को बांधने का सामर्थ्य केवल मां यशोदा के वात्सल्य में, और कोई परमात्मा को बांध नहीं सकता। इसलिए मां तेरी उस बंधन को मैं कभी नहीं भूल सकता। मां को जैसे तैसे समझा करके गोविंद ने विदा ली। अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया, पर जब तक रथ से उड़ने वाली धूल दिखती रही, ब्रजवासियों को ऐसा लगता रहा मानो कन्हैया को हमारी याद आ जाए और वो लौट आए। पर जब जब रथ का दिखना भी बंद हो गया, धूल का उड़ना भी समाप्त हो गया, तो ब्रजवासियों ने अपने हृदय पर आज पत्थर रख लिया कि हम ब्रजवासियों का सर्वस्व कृष्ण है। जब कृष्ण ही हमारे पास नहीं तो हम जी करके क्या करेंगे। और जब से कृष्ण ब्रज का त्याग करके गए, किसी ने अपनी ब्रजवासी ने अपने पैरों में पादुका नहीं पहनी, कोई उत्सव नहीं मनाया। क्योंकि उन ब्रजवासियों का मंगल तो कृष्ण था, उनका आनंद तो कृष्ण था। जब कृष्ण ही चला गया तो कैसा मंगल। किसी ने अपने दरवाजे पर तोरण पताका कभी नहीं बांधा। अक्रूर जी इस ब्रज के विरह को देख करके व्याकुल हो गए। विचार करने लगे, अक्रूर जो ब्रजवासी कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, आज जब मैं कृष्ण को लेकर के जा रहा हूं तो ये इतने अधीर हो रहे हैं। यदि दुष्ट कंस ने कृष्ण का कुछ भी अहित कर दिया तो मैं तो इन ब्रजवासियों को क्या जवाब दूंगा। अक्रूर जी मन में व्याकुल हो रहे हैं। चलते चलते रथ जब जमुना के किनारे पर आ गया, अक्रूर जी ने कन्हैया से कहा, लाला यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं जमुना में डुबकी लगाऊं। हाँ हाँ चाचा जी। अक्रूर जी ने रथ में कृष्ण बलराम को छोड़ा और जैसे ही जमुना में डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम दोनों उन्हें जमुना में दिखाई दे रहे। बलराम जी शेष बन गए और श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण करके शेष सैया पर शयन कर रही हैं। अक्रूर जी ने जब प्रभु का यह दृश्य देखा, अक्रूर जी जल्द से बाहर आए। अभी अभी तो इन्हें रथ में छोड़ करके आया हूँ, इतनी जल्दी इन्होंने डुबकी भी लगा ली। पर जब बाहर निकल के देखा तो दोनों भाई रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई अक्रूर जी ने तो दोनों भाई उन्हें जल में भी दिखाई दे रहे हैं। अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, कंस इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अक्रूर जी जमुना से स्नान करके रथ के पास में आए, आंखें फाड़ फाड़ करके कन्हैया को देखने लगी। कन्हैया ने पूछा, चाचा जी क्या बात है, क्या जल में कुछ देख लिया क्या? अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप ही दिखाते हो और आप ही पूछ रहे हो। आज मैं पहचान गया कि आप तो मेरे प्रभु हैं। प्रभु आज आपको पहले मेरे घर चलना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, चाचा जी आपका घर तो मेरा ही घर है, वहां तो मैं फिर कभी आऊंगा, पर पहले मुझे मामा जी से मिलना है। अक्रूर जी के साथ कन्हैया मथुरा पहुंचे। बाबा मथुरा से बाहर ब्रजवासियों के साथ ठहरे हुए हैं।
बाबा ने जब कन्हैया को देखा तो कन्हैया से कहने लगे, अरे कन्हैया आने में बड़ा विलंब कर दिया। कन्हैया ने कहा, क्या करे बाबा, चाचा जी ने स्नान करने में बड़ा विलंब कर दिया, परंतु अभी भी एक मुहूर्त दिन बाकी है। रात्रि होने में अक्रूर जी तो प्रणाम करके कंस के पास में गए, कंस को सारा समाचार समझा दिया। इधर कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा नगरी घूम आए। बाबा ने कहा, कन्हैया ये महाराज कंस की नगरी है, वृंदावन नहीं है कि जब चाहे तब मुंह उठा करके चल दिए। अब तो कन्हैया मचल गए, नहीं बाबा मुझे तो मथुरा देखना है। तो दाऊ जी ने कहा, बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कन्हैया को मथुरा दिखा लाऊं। बाबा ने कहा, बलराम मुझे यहाँ पे तो बिल्कुल भी भरोसा ना है, पर तू बड़ो है, समझदार है, तो पे भरोसा है, तू जल्दी से मथुरा दिखा करके इसे रात होने से पहले पहले लौटा करके लिया। हाँ बाबा। और कृष्ण को लेकर के जब दाऊ जी जाने लगे, कृष्ण के जो छोटे छोटे सखा बाबा के साथ आए थे, उन सब ने कहा, कन्हैया हम भी मथुरा देखने चलेंगे, चलो। और अपनी सखाओं को लेकर के कन्हैया मथुरा नगरी देखने के लिए गए। पूरी मथुरा में हल्ला मच गया, अरे भैया वो पूतना मारने वालों आ गयो, वो सक्सासुर मारने वालों आ गयो, वो वत्सासुर मारने वालों आ गयो, धाई धाम काम सब त्यागी, सब मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे किसी निर्धन को धन मिल जाए तो वो कितना प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही कृष्ण आज मथुरा में आए हैं तो समस्त मथुरावासी प्रसन्न हो गए। कृष्ण बलराम दोनों अपने सखाओं के साथ जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं कि एक सखी कहती है, अरे सखी तू घर में ही बैठी है और वो पूतना मारने वालों आयो है, तू देखने नहीं चलेगी। तो बा ने कही, अरे सखी तू चल, मैं भी आ रही हूँ। सब दौड़ पड़े हैं कृष्ण बलराम को देखने के लिए, पर किसी कारणवश जो नहीं जा पा रही है ब्रज की गोपियां, मथुरा की गोपियां, वो अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ गई। और कृष्ण जिस गली से निकलते हैं वहीं पर ऊपर से गोपियां पुष्पों की वर्षा करने लगी कि शायद पुष्प गिरेंगे तो प्रभु हमारी तरफ देखेंगे, और एक दृष्टि भी अगर उनकी हम पर पड़ गई तो हम निहाल हो जाएंगे। परंतु मथुरापुरी की लीला और मिथिलापुरी की लीला मिलती जुलती है। पर मिथिलापुर के राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और मथुरापुरी के श्याम जी हैं चंचल छैल छबीले। जैसे ही मथुरा में प्रभु प्रविष्ट हुए, गोपियों ने जब पुष्पों की वर्षा की, तिरछी चितवन से गोविंद ऊपर की ओर देखने लगे। जिस पर प्रभु की दृष्टि चितवन पड़ जाती है वही निहाल हो जाती है। वो कहती है, देख सखी मेरी ओर कितनी तिरछी निगाह से देख रहे हैं। दूसरी कहती है, सखी तेरी तरफ तो देख ही रही हैं, मेरी तरफ तो देख करके मुस्कुरा भी रही है। पर जैसे ही पुष्पों की वर्षा होने लगी, कृष्ण के जो नन्ही नन्ही सखा कन्हैया के साथ गए थे, वो कहते हैं, भैया लगता है कन्हैया यहाँ मथुरा में तेरी कोई रिश्तेदारी मालूम पड़ती है, तेरा इतना स्वागत हो रहा है। कन्हैया ने कहा, भैया तुझे ना मालूम था, यहाँ के महाराज जो कंस है ना, वो हमारे सगे मामा लगे, और मामा को भांजो आयो है तो स्वागत तो होगा। ब्रजवासी कहते हैं, अरे कन्हैया ये बात तूने हमें पहले बताई होती तो बढ़िया धोती बढ़िया बगलबंदी पहन के हम भी बढ़िया वाला बन करके नहीं आते तो स्वागत कराने में कितना आनंद आता। कन्हैया ने कहा, तो भैया मामा जी की यहाँ कौन सी कमी है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ब्रजवासी कन्हैया के सखा कहते हैं, भैया सबसे पहले तो बढ़िया से वस्त्रन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे ही कृष्ण अपने सखाओं के साथ आगे बढ़े तो कंस का धोबी अपने कुछ धोबियों के साथ में महाराज कंस के कपड़े पोटली में बांध करके सामने से चला आ रहा था। जैसे ही कृष्ण बलराम के बगल से निकला, कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। धोबी ने मुड़ करके देखा
तुमने हमसे राम राम कही, तुम हमारे भांजे कहाँ से आ गए? कन्हैया ने कहा मामा जी, महाराज कंस हमारे सगे मामा लगे, तो वहां के गांव के जो हैं वो सबरे हमारे मामा। धोबी ने कहा अच्छा, तो आगे मैं सब समझ गया, मुझे पता है कि मामा कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया है। कन्हैया ने कहा मामा जी आपको तो सब पता है ही, तो आप ये जो वस्त्र लेकर के जा रहे हैं, या में कुछ वस्त्र मेरे सखन को दे दो, तो हम मामा जी से मिल के आएंगे, तब आपको लौटा देंगे। धोबी ने जब ये सुना तो धोबी कहता है अरे ग्वार ग्वालियों, जीवन भर गायें चराई है, पोखर का पानी पिया है, और इच्छा रखते हो महाराज कंस के वस्त्र की। जो इतना कहा, कृष्ण का जो एक नन्हा सा सखा था, बाने कही अरे कन्हैया आज दिखा दे आई अपने पूतना पारे हाथ। सो कन्हैया ने आगे बढ़कर के उस धोबी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, वो तो वहीं पर गोविंदाई नमो नमः एक तमाचे में ढेर हो गया। अब जितनी उसके साथ धोबी थे सब कपड़ों की पोटली पटक पटक करके भाग गए। अरे पूतना मारने वालों आ गए, सख्ता सुर मारने वालों आ गए। कन्हैया ने कहा भैया अब खोलो पोटरिया और जाए जो अच्छा लगे सोई पहन लो। अब चमकीले भड़कीले वस्त्र महाराज कंस के, जाए जो अच्छो लगो सोई निकाल के पहन लिए। पहन तो लिए पर जब चलने लगे तो सड़क साफ होने लगी। अरे कन्हैया ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आते मांगे हो, तो क्या चाहते हो भैया? इनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ठीक से। चलो भैया आगे करेंगे। तो जैसे ही आगे बढ़े तो एक दर्जी ने देखा, आगे बढ़कर के प्रभु से कहा सरकार यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन वस्त्रों को आपके सखाओं के अनुरूप बना दूं। कन्हैया ने कहा भैया आपके घी में मुंह में घी शक्कर, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, भैया तुम्हारा बड़ी कृपा होगी। धोबी ने कृष्ण के सखाओं के अनुरूप काट पीट करके सिलाई करके उन्हें कपड़े पहना दिए। कन्हैया के सखा सब प्रसन्न है गए। अरे कन्हैया अब तो मामा जी से मिलने में बड़ो आनंद आएगो। धोबी ने से कन्हैया ने कहा भैया दर्जी के तूने हमारे सखाओं को प्रसन्न कर दिया, तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। दर्जी ने मन में सोचा अभी धोबी को क्या मिला वो तो मैंने अपनी आंखन से देख लियो, अभी मैंने कुछ मांगो तो सब गड़बड़ है जाएगी। इसलिए धोबी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु बस आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भैया दर्जी के तुम खूब फलो फूलो, यही हमारा आशीर्वाद है। और आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कितने फल फूल रहे हैं, जितना को कपड़ा उतने की सिलाई, और कहीं दूल्हे सरकार की पोशाक हो तो फिर दर्जी के तो ठाट ही ठाट। कन्हैया ने सखाओं से पूछा भैया अब तो कोई कमी ना है ना? ब्रजवासी कहते रे कन्हैया पोशाक तो बढ़िया है गई, अब माला और गले में हो जाए तो स्वागत करने में थोड़ा आनंद आ जाए। चलो भैया ततः सुदामनो माला कारस्य जगमतु।